हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। सबसे पहले तो फिर वही ये बात है कि आप लोगों से सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ, इतने समय से आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया। मेरी अपनी कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ पता है आपको, पिछले साल 2 साल से एक वो हार्ड पैच टाइप का मेरी लाइफ में था। मेरी सिस्टर पहले कैंसर से एक्चुअली पीड़ित थी 2-3 सालों से। उसकी लास्ट ईयर उसकी डेथ हुई। उसके बाद मेरी मॉम को कैंसर हो गया, उनका पता चला, उनकी भी अभी 3 महीने पहले डेथ हुई है। तो मैं काफ़ी मुश्किलों वाले दौर से गुजर रहा था, मतलब घर पे कम रहता था, हॉस्पिटल में ज़्यादा रहता था, ऐसा ही सही सीन था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा, सर आप आते नहीं हो, ये नहीं हो। अब मैं तो फिर हर बार बोलता हूँ, मेरी जगह आप होते तो क्या करते। तो पहले तो फैमिली को देखना होता है सर, उसके बाद ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लाइफ है ये तो लेकिन फिर भी अब ठीक है, जो भी समय था वो निकल गया। अब अपना शो मस्ट गो ऑन, लाइफ तो चलनी है, वो तो चलती रहेगी जैसे चल रही है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन नहीं बहुत महीने हो गए हैं एक्चुअली, तो एक बार आप लोगों से जुड़ा जाए, हाय हेलो की जाए, थोड़ी सी गपशप लड़ाई जाए, थोड़ी बातें बातें की जाए। फिर कोशिश करेंगे इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर कि आज का जो वीडियो का टाइटल मैंने दिया है कि मार्केट क्या है। मार्केट, आपको एक, सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पर कभी भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ना बात होगी कोई इस तरह की जिसको आप आज देखो और कल पुरानी हो जाए। ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। सैकड़ों चैनल खुले हुए हैं यहाँ पर, आपको पता है कि वो मतलब अखबार की तरह होते हैं। आज का कंटेंट देखा हुआ 2 दिन बाद बिल्कुल ओल्ड हो जाता है, पुराना। हमारे चैनल के ऊपर आप चले जाओ, मैंने पहले एक बार लिखा भी था, बोला भी था। आप हमारे चैनल पे चले जाओ, आज भी इस वीडियो को छोड़ देना, पहले के जितने वीडियो पड़े हैं 300-400 वीडियो, आंखें बंद कर लेना, पूरे चैनल पे कहीं पे भी क्लिक कर लेना। ये काम दे रहा हूं आप सबको। अपने बच्चे को बोलना, 5 साल के बच्चे को, कि ये सुनील मिगलानी का चैनल है, आंखें बंद करके एक वीडियो पे क्लिक करो, उस वीडियो को क्लिक करके खोलो, और 1 मिनट बाद उस वीडियो को आप बंद नहीं कर पाओगे, पूरा देखना पड़ेगा। उस लेवल का कंटेंट है, और आज से 5 साल पुराना वीडियो आज भी वैलिड है, आज से 7 साल पुराना वीडियो आज भी वैलिड है। तो कंटेंट में मेरी कोशिश ये होती है वो बनाया जाए, वो बात की जाए जो सदा बाहर रहे। ये नहीं है न्यूज़पेपर की तरह आज देखा कल पुराना। तो आज मार्केट को समझते हैं, मार्केट क्या है। मार्केट में जैसे मैंने, आपने बैनर देख लिया, प्लेजर प्लस पेन, दो चीजें हैं इस मार्केट में। एक चीज कभी भी नहीं होगी, प्लेजर होगा, खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पेन उसके साथ जुड़ा हुआ है, याद रखना। बिना पेन के प्लेजर कंटिन्यू नहीं चलता यहां पे, और बिना प्लेजर के पेन भी लगातार नहीं चलता, प्लेजर आएगा। हमको ये देखना होता है कि कौन से फेज में हैं हम, ये प्लेजर वाले फेज में हैं, ये पेन वाले फेज में हैं। प्लेजर वाला फेज वो होता है जहां पर सब सुखदाई हो, सब बढ़िया चल रहा हो, हर चीज अच्छी चल रही हो, बढ़िया बढ़िया खबरें आ रही हो, मार्केटें अपना फर्स्ट क्लास चल रही हो, स्टॉक्स में जबरदस्त हो, अर्निंग अच्छी चल रही हो, हर चीज बढ़िया चल रही हो। पेन वाला पीरियड होता है जहां पर ये सब चीजें अच्छी ना चल रही हो, आपकी फेवर में ना हो, मार्केटें परफॉर्म ना कर रही हो, और ये दोनों पीरियड जुड़े हुए हैं एक्चुअली। कई बार मार्केट इस चीज का आभास देती है कि वो पेन वाले पीरियड में नहीं है, वो प्लेजर वाले पीरियड में है, लेकिन वो अल्टीमेटली धोखा होता है। और प्लेजर वाला पीरियड, अब जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बात कर ले यहाँ पे, पिछले 2-3 सालों से, ये 2024 में अक्टूबर से पहले काफी प्लेजर वाला पीरियड था। वहां पर बहुत सारे लोग तो मार्केट क्यों जा रही है ऊपर, मार्केट क्यों जा रही है ऊपर, मार्केट क्यों जा रही है, नीचे के छूटे हुए लोग थे काफी सारे, तो मार्केट क्यों जा रही है ऊपर। 2024 के अंदर पूरा मामला किया गया गर्म, और उस गर्मा गर्म के अंदर वो लोग अपना मार्केट में पार्टिसिपेट करने भी आ गए, सब चीजें हो गई। फिर अचानक से मार्केट को एकदम कुछ समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। वो समझ में उसे ये आया कि हमारे यहाँ पर जो अर्निंग साइकिल थी, जो कंपनियों के रिजल्ट आ रहे थे, वो पिछले 2-3 सालों से उनमें अपग्रेड ज्यादा हो रहे थे। कंपनियां अर्निंग अच्छी कर रही थी, कमाई अच्छी कर रही थी, तो मार्केटें उस दौरान चल भी रही थी। चाहे बाहर थोड़ा बहुत कुछ भी होता रहे 19-20, लेकिन मार्केटें सही चल रही थी, बाहर की भी ठीक चल रही थी, यहाँ भी ठीक चल रही थी। और उसके बाद एकदम उसको लगा कि अर्निंग साइकिल अब चेंज हो रही है, यानी कि अब वो एकदम ज्यादा अर्निंग से, हर चीज साइक्लिकल है इस मार्केट में, ऐसा तो है नहीं कुछ भी सीधा सीधा चलता रहता है, साइकिल है, वो साइकिल थी, ये साइकिल है। तो साइकिल अब कहीं चेंज हो रही है एक बार, और उस साइकिल के अंदर मार्केट को ऐसा लगा कि अब हमारे को थोड़ा सा थमना जरूरी है। मार्केट थम गई अक्टूबर में। हम, पहले इसका कॉन्टेक्स्ट आपको एक और बता दूं कि मैं पिछले करीबन
5-6 सालों से आप लोग जानते हो, 2020 से पहले से भी और 2020 के बाद तो हमेशा से यहाँ पर ये बोलता रहा हूँ कि मार्केट, हमारी इंडियन मार्केट बहुत बड़ी और बहुत लंबी बुल मार्केट में एंटर कर चुकी है। 2020 में जब इस बारे में कोई बात भी नहीं सुनना चाहता था, करना भी नहीं चाहता था, चारों तरफ जब हम देखते थे हाहाकार मचा हुआ है और सब जगह आपको दिखता था, जब आप टीवी खोलते थे कोविड फैल गया, ये हो गया वो हो गया, उस दौरान मेरा ट्वीट आज भी पड़ा हुआ है ट्विटर के ऊपर, जो एक्स बन गया है, आप जाके देख सकते हो कि वहां क्या लिखा हुआ है। उसमें अप्रैल का ट्वीट है, वो मार्च में लॉकडाउन लगा था, वो अप्रैल 21 अप्रैल या 20 अप्रैल के आसपास का है, जब हम घरों के अंदर बैठे थे। मैंने उस दिन उस पर लिखा था कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़े और बहुत लंबे बुल मार्केट में, हेटेड बुल मार्केट में एंटर करने जा रही है। और उसके बाद हमने देखा क्या हुआ, सारी दुनिया देखती रह गई और वी शेप रिकवरी आई। और हमने बात भी की थी, मेरे चैनल पे अभी भी वीडियो पड़े हैं यहाँ पे, कि हम वी शेप ऊपर जाएंगे, यहां से कोई रुकने वाला काम नहीं है। तो उस बुलिश वाले सिनेरियो के अंदर हम चल ही रहे हैं अभी भी, लेकिन उस वाले पैच के अंदर भी ना, बुलिश का मतलब ये होता है तेजी वाले पैच के अंदर भी ना बहुत सारे फेजेस होते हैं ऐसे, जहां अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ हमेशा ही एक बार ऊपर ही ऊपर चलते रहेंगे। बड़ी वाली जो साइकिल डिग्री की वेव होती है, बड़ी वाली जो वेव होती है, उनके बीच में कई बार ऐसे पैचेस आते हैं। लाइफ है ना, जैसे अब मैंने अभी बताया आपको, मेरी लाइफ के अंदर भी क्या पैच आया ना, 2 साल का 3 साल का रफ पैच, ऐसे रफ पैच बीच में आते हैं। हमको उनको भी हैंडल करना होता है, उनको भी देखना होता है कि वो क्या है। वहां पर हर समय वो गीत गाना कि हाँ नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस दोस्त पे, जो इस चैनल पे मेरे दोस्त हैं जुड़े हुए, बहुत सारे लोग, जब मैं पिछले 2020 से यहाँ बोलता रहता था ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, वो आके मुझे यहाँ बोलते थे, लिखते थे कमेंट सेक्शन के अंदर, सर हमेशा ही बुलिश बातें करते हो, हमेशा ही बुलिश बातें करते हो, कभी तो बोल दिया करोगे मार्केट नीचे आएगी। मैं कहा भाई, मैं अगर बोल नहीं रहा तो आ भी तो नहीं रही, आ कौन सी रही है, आ भी तो नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो फेज ऐसा था। तो मैंने हमेशा बोला है, ना मैं बुलिश हूं ना मैं बेरिश हूं, मैं रियलिस्टिक आदमी हूं। रियलिस्टिक आदमी वो होता है जो मार्केट के चार्ट फॉलो करता है, चीजें फॉलो करता है, चीजों को समझता है, उस हिसाब से काम करता है। तो ये जो अब मार्केट में हुआ क्या है, पीछे हुआ क्या, पीछे मार्केट में ये हुआ कि हम बहुत सारी चीजों के पास में 2024 के बाद में क्या हुआ, हम नीचे आए, अब हम पे फिर ऊपर आ गए हैं। लेकिन अब हमको ये देखना है कि क्या ये जो हम आए हैं, जो वो प्लेजर वाला पीरियड था। एक बात और बताऊं आपको, टाइम जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इस चीज का। प्लेजर वाला पीरियड 2-3 साल का पीरियड था, ठीक है। यही वाली वेव की बात कर ले, यही वाली चाल की बात कर ले अगर, तो भी 1.5-2 साल की चाल थी। तो 1.5-2 साल की चाल का प्लेजर वाला जो पीरियड है ना, उसका पेन 4 महीने में कभी नहीं निकलता, ठीक है, कभी भी नहीं निकलता। वो तो टाइम चाहिए होता है उसको। तो अब क्या है, अब ये नीचे से मारा इसने, फिर ऊपर आ गया, ये कर रहा है खेला, तो अब ये टाइम पास करेगा, टाइम पास कर रहा है ये, अब कुछ नहीं कर रहा और खाली खेल करेगा, आपको परेशान करेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। तो क्योंकि प्लेजर और पेन दोनों जुड़े हुए हैं, प्लेजर और पेन जब दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो वहां पर आपको दोनों चीजों को देखना है, एक चीज को नहीं देखना। आज की वीडियो में हम काफी सारी बातें करेंगे, यूएस इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, बहुत दिनों बाद जुड़े हैं हम, तो खुल के बातें कर ले कुछ, बहुत सारी सेबी ने भी जो बोला है, बहुत सारी चीजें आई हैं। इसके अलावा अर्निंग सीजन जो चल रहा है हमारा, एआई का इंपैक्ट क्या होगा, जो चल रही है बहुत सारी बातें। तो मार्केट में अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट प्लेजर ही प्लेजर देती रहेगी, तो आप गलती पे हो। पेन ही पेन देती रहेगी, तो भी आप गलती पे हो। दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों का टाइम है अपना। पेन अगर बहुत ज्यादा मिला है तो प्लेजर कभी भी 3 महीने में खत्म नहीं होगा। तो बराबरी है गेम, बुल और बियर को यह पलड़ा बराबर रखती है मार्केट। ये कभी किसी को एक ज्यादा भाव नहीं देती। अगर प्लेजर का पीरियड बड़ा है तो पेन का पीरियड भी बड़ा होगा, पेन का पीरियड बड़ा है तो प्लेजर का पीरियड भी बड़ा होगा। तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमारी इंडियन मार्केट के अंदर क्या है कि एक अभी बुल फेज में हम पीछे से है 3-4 साल से, और अभी बहुत लंबा और है रास्ता। उस रास्ते के बीच में ये बंप आएंगे बीच में। अभी आप देख रहे हो कुछ दिनों से, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 महीने जो भी हुआ है टाइम, उसमें मार्केट एक रेंज बाउंड ग्राइंडिंग, ऊपर नीचे ऊपर, ये वो पेन का ना समय जो उसने नहीं लिया वहां पे, वो कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के भी कुछ लोग, जो जो पब्लिक है, वो बहुत ज्यादा ना मतलब एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाती है
क्योंकि पिछले 2-3 सालों में देखा उसने कि हर साल ये स्टॉक लिया, दुगना हो गया, तिगना हो गया। अब वो 10-20% के रिटर्न से तो उसको फर्क ही कुछ नहीं पड़ता। हो गया था भैया मेरे को तो चाहिए 40% का रिटर्न। ऐसा हर बार नहीं होता भैया, नहीं होता ऐसा। और फिर वो नहीं मिलती एक्सपेक्टेशन, फिर पेन होती है। हाई एक्सपेक्टेशन, लो रिजल्ट, है ना रूल मेरा। हाई एक्सपेक्टेशन अगर होगी तो लो रिजल्ट होगी। इंडियन मार्केट के पास इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है सबकी, खाली रिटेल पब्लिक की नहीं, एनालिस्ट की भी, इनकी भी, उनकी भी, सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी पीछे तक। और हर बार ये होता था कि नीचे गिरेंगे फटाफट बाउंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो। ये चीजें जो है ना, ये अच्छी नहीं होती। ये चीजें ना मतलब आपको परेशान करती हैं। ये चीजें सही नहीं होती कभी भी कि हाँ कब, मतलब मेरे कहने का मतलब समझो, मार्केट में ग्राउंड लेवल के ऊपर ना डर खत्म हो गया है लोगों के अंदर। और मैं हमेशा से ये बात बोलता रहा हूं कि मार्केट का सबसे बड़ा हथियार जो है ना, चाहे एआई आ जाए, चाहे ऑटोमेशन आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, रोबोट काम करे, एल्गोरिदम काम करे, कुछ भी करे, लेकिन मार्केट का ये बेसिक नेचर जो है ना, डर। गुंडा है वो गली का, उसका डर खत्म हो गया ना, तो उसका धंधा खत्म हो गया। मार्केट में इस समय मुझको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है ना, तो बुल मार्केट कोई पंचर हुए है ना, बाकी सब चीजें ठीक है, अर्निंग भी कम आ रही है, बाद में ठीक हो जाएंगी वो सब चीजें। मार्केट में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ये आप पैची पीरियड देख रहे हो ना, और भी हो सकता है चले काफी टाइम तक, इसकी सबसे बड़ी वजह डर खत्म हो गया। लोगों में डर नहीं है किसी चीज का। अरे गिर जाएगी 500 पॉइंट, क्या हो गया फिर। और उन्होंने देखा भी, पाकिस्तान की वॉर हुई तब भी नहीं गिरी, ये हो गया वो गया तब भी नहीं गिरी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। वो डर होना चाहिए, डर बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट आपको भाव में डर नहीं दे सकती, या उसका मन नहीं है देने को, मान लो अब बाइजर गई ऊपर आ गई फिर दोबारा, मान लो उसने भाव में डर नहीं देना, वो टाइम में डर देगी आपको। उसको डर तो दिलाना है आपको, चाहे वो किसी तरीके से दिलाए आपको। आज नहीं दिलाएगी, 6 महीने बाद दिलाएगी। मान लो हो सकता है आज ना दिलाए, अभी चल जाए, 6 महीने बाद दिलाएगी। डर तो दिलाएगी आपको। बिना डर के इस बाजार का जो अंदर का जो बड़ा वाला एक, कोविड में क्या हुआ था, सब लोग डरे बैठे थे, किसी ने माल लेने की किसी की हिम्मत नहीं थी, और ये चलता चला गया। बल्कि ऊपर जिनके पास माल पड़ा हुआ था वो उन्होंने बेच दिया अपना माल, कि भाई ये आ गया फिर ना चला जाए नीचे। ये फिर ना चला जाए नीचे वाला जो डर है ना, वो होना चाहिए। आज आप अपने दिल से पूछ के देखो, अपने आस पड़ोस को झांको, ये डर है कि यार आ तो गया ऊपर, फिर ना चला जाए नीचे। 22,000 लगा के हम आ गए ना यहां पर, कि फिर ना चला जाए नीचे। ग्राउंड पे पब्लिक से, आप नॉर्मल पब्लिक से तो चला भी जाएगा तो क्या, फिर आ जाएगा। ये ये लाइन जो है ना, ये लाइन ना मार्केट को जीने नहीं देती। इसीलिए जो पैची पीरियड देख रहे हो ना, ये पैची पीरियड इसी चीज का वो है। क्योंकि यहां पर आप छुटपुट तो कहीं देख लोगे, कोई सेक्टर एक चल गया, 2-4 स्टॉक चल गए, कभी कुछ चल गया, कभी कुछ चल गया, लेकिन एक ब्रॉड, जिसको बोलते हैं ना ब्रॉड रैली जो पहले चल रही थी, वो कहीं ना कहीं आपको देखिए मिसिंग है। वो इसीलिए मिसिंग है क्योंकि ग्राउंड पे लोगों के अंदर डर खत्म हो गया, सेंटिमेंट वाइज ना डर का नाम वो निशान नहीं है यहां पे। तो वही चीजें चल रही है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट को मैंने काफी हद तक अपनी सोच में बता दिया है कि अभी ये पैची पीरियड जो है ना, ये थोड़ा सा, और उसमें अच्छा भी है ना, उसमें आपको स्टॉक अच्छे रेट पे लेने को मिलते हैं, सही है। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंस रखना नहीं पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। यूएस इकोनॉमी की बात कर ले तो यूएस इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पूरी दुनिया में जुड़े हुए हैं। और अब नए ट्रम्प साहब आए हैं वहां पे, जिस दिन से आए उस दिन से हमारी लंबी जुड़ी बातचीत भी नहीं हुई कोई। ट्रम्प साहब आए हैं, अभी 4-5 महीने हुए हैं उनको आए, और उन्होंने ऐसा दिखा दिया जैसे 4 साल हो गए हो। इतना बड़ा लग रहा है उनका टाइम, आते रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतनी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कैसे करेंगे इस बार। वो पागल हो गया आदमी। मतलब इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर लोगों का फेथ ही खत्म हो जाए। आप आज कुछ बोल रहे हो, कल कुछ बोल रहे हो, 200% लगा दूंगा, फिर 20 पे मान गए। अरे भाई तू आदमी है, दलाल है, क्या है तू। मतलब कोई तरीका भी तो, ये चांदी चौक में होता था ना पहले, कितने की चीजें 400 रुपए की 40 में देते थे। ये वो काम कर रहे हैं। मतलब सीधा रेट बताओ 10 गुना ऊपर। बंदा कम कराएगा, कितने कम कराएगा भाई, आधा करा लेगा और तो क्या कराएगा। वो क्या 40 रुपए दे दे, ठीक है जी दे लो। ये पालिका यार वहां होता था ना इस तरह का काम, 40 में 20 की चीज 200 रुपए बोलेगा सीधा रेट।
कि वही काम कर रहा है। 200% का टैरिफ है, वो 20 में मान जाता। अबे भाई तू, तेरी जुबान की कोई वैल्यू है या नहीं है? पर तू प्रेसिडेंट है उस देश का, कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर धमका रहा है, इसको धमका रहा है, उसको धमका रहा है, कभी इसको धमका रहा है, तुमको देख लूंगा, तुमको देख लूंगा। बदमाश है, प्रिंसिपल है, कौन है भाई? तो ये भी मार्केट के लिए अनसर्टेनिटीज है। शॉर्ट टर्म में मार्केट कभी रिफ्लेक्ट नहीं करती इन चीजों को। वो आपको ये एहसास करेगी अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को फर्क पड़ रहा है उसको। जिस दिन वो फर्क दिखाना शुरू करेगी उस दिन पता चलेगा आपको फर्क पड़ रहा है उसको। लेकिन वो शॉर्ट टर्म में नहीं दिखाती, कई बार 2-4 महीने हो सकते और भी ना दिखाए, लेकिन उसको फर्क पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टेनिटी, मार्केट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज से होती है पता है? अनसर्टेनिटी से। उसको तुम बोल दो मेरा लॉस हो रहा है, आगे चलेगा 2 क्वार्टर, उसी दिन आपका प्राइस में डिस्काउंट हो जाएगा मामला, और प्राइस में लो लग जाएगा उस दिन, जो भी लगेगा। लेकिन आपको, मुझे पता ही नहीं है, आगे देखेंगे, तो वो उस स्टॉक का लो अगले 3 महीने नहीं लगेगा। अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं है, अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अब ये जो चल रहा है दौर, इसमें अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, पता नहीं सुबह रात को क्या दिमाग में आ जाए दारू पी के, और कोई लिख दे ट्विटर के ऊपर, किसी के बारे में कुछ भी बोल दे। और ऐसा भी नहीं है कोई उसको इग्नोर कर सकता है। भाई इतने बड़े देश का राष्ट्रपति है, इग्नोर कैसे कर देंगे भाई? कुछ तो अब है ना। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 28-30 ट्रिलियन की वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी के अंदर 1/3 हिस्सा तो है ही उसका। तो फिर उसको इग्नोर कैसे कर देंगे? इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो सब लोग कर भी रहे हैं भाई, चल ठीक है तू मान जाइए, कर ले वो कर ले। अब एक बच्चा बैठ गया ऊपर जाके, वो बोले जा रहे कुछ भी। पिछली बार का जो टर्म था इनका वो थोड़ा सा अलग था, उसमें थोड़ा सा फिर भी ठीक ठाक बातें की, सब कुछ ठीक किया, ये किया ओके। लेकिन इस बार थोड़ा, क्योंकि उसको पता आखिरी बार आया हूँ, इतिहास में नाम लिखवा के जाना है। अब पता नहीं कौन सा वाला नाम लिखा जाएगा, लेकिन इतिहास में नाम तो लिखवाने का पूरा मूड है उनका, कि मुझको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बोल तो गए कि मुझको मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज तो ऐसे ही मिलते हैं, कुछ अलग करोगे तभी मिलेगा। अब अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना है भाई, तुम बनाओ, लेकिन दूसरे को भी तो, किसी को इंडिया बनाना है ग्रेट, हर एक को अपना देश ग्रेट बनाना है, किसी को जापान ग्रेट बनाना है। तुम दूसरे को धमका रहे हो, तू यहां से तेल नहीं लेगा, तू यहां से ये नहीं करेगा। अब भाई उसको अपना काम भी तो करना है। तुमको अमेरिका को ग्रेट बनाना है ना, उसको भी तो इंडिया को ग्रेट बनाना है। वो अमेरिका को ग्रेट बनाने में तुम्हारे साथ नहीं देगा, उसको अपने देश को ग्रेट बनाना है। तुम धमका क्यों रहे हो उसको? और फिर इस तरह से जब होता है ना, तो दो बाकी देश होते हैं, अब यो रशिया वशिया तो सुन ही नहीं रहे इसकी बात, कुछ भी बोलता है। तो अब ऐसे देश होते हैं बहुत सारे, इंडिया भी नहीं सुनता, कहीं थोड़ी बहुत बातों को सुनेगा लेकिन उसका नहीं सुनेगा। तो देश होते हैं कहता है ठीक है तो जो मर्जी बोलता रहे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। अभी कोई कितना ही डर जाएगा किसी चीज से। और इंडिया की इकोनॉमी वैसे ही अपने पे काफी ज्यादा, अपनी जो कंजम्पशन पे डिपेंड है, इतने ज्यादा लोग हैं हम, इग्नोर तो वो भी नहीं कर सकते हमारे को। तो खाली ये है कि बड़ 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 जितना मर्जी करा लो। सारी कंपनियां यूएस की यहीं आगे काम करती हैं, यहीं से पैसा कमाती हैं, सब कुछ यहीं से करती हैं, फिर भी ठीक है। तो ट्रंप का जहां तक खेल है सर, ये अनसर्टेनिटी अभी 2-3 साल और चलेगी। इनको इतिहास में अपना नाम लिखवाना है। अब पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सोच उनकी वही है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरे इतिहास में नाम लिखे, टैरिफ लगा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। अब टैरिफ लगेंगे, पैसा आएगा वहां से, वो आपका गोल्ड कार्ड बना रहे, वीजा बेच रहे, हर चीज बिजनेसमैन है, दुकानदार है वो तो। उस सामान दिख गया, इतना सारे सामान है, बेचो, अपने देश में बनाएंगे सामान, ये करेंगे। अरे कैसे कर लोगे मैन्युफैक्चरिंग? चाइना ने 20 साल लगा दिए होने में, तुम यहां कैसे कर लोगे? और जब तक तुम करोगे, जब तक कंपनियां करेंगी, तब तक तो तुम्हारे जाने का टाइम आ जाएगा, वो फिर नहीं होगा तुम्हारा काम कोई। तो डरा के कभी किसी को आप जबरदस्ती नहीं कह सकते कि नहीं तू यही बनाएगा। उसको उस ढंग के इंसेंटिव दिखाओ। तुम गन रख के थोड़ा ना बोल सकते हो किसी को कि नहीं तुमने अमेरिका में बनाना, नहीं तो हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे। कैसे करोगे काम? तुम्हारी अमेरिका की कंपनी हो सकता है मान जाए, बाकी थोड़ा ना कोई मानेगा। तो ये चीजें जो है ना, और ये अच्छी नहीं होती, ये ना रेपुटेशन के लिए अच्छी नहीं होती। और इस बार कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा ओवर हो रहा है इस बार। बाकी इसके अलावा हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो तो चल ही रही है ठीक ठीक। अब 6-7% की ग्रोथ कहते हैं है। जीएसटी के नंबर पिछले से तो थोड़ा सा डाउन आए हैं अभी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ पीछे आ रही थी काफी, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के कारण बहुत ज्यादा आ रही थी। जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी भी कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे पे, डैम, पोर्ट, ब्रिज, ये वो सब जो बन रहे हैं, उनके ऊपर बहुत गवर्नमेंट का 10 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ खर्चा हो रहा था। वो एक बहुत बड़ा पार्ट है उस जीडीपी, 6% 7% जो भी जीडीपी नंबर आ रहे हैं हमारे।
अब गवर्नमेंट का खर्चा पिछली बार के जो उन्होंने दिया आपका बजट, उसमें उन्होंने खैर काटा तो नहीं है, लेकिन उसको कर कितना रहे हैं, जितना जरूरी है मुझे लगता है उतना कर रहे हैं। बीच में ये पाकिस्तान वाला दिक्कत आ गई, इस वजह से डिफेंस के ऊपर खर्चा बढ़ाना ही पड़ेगा, उसमें कोई मतलब अब डाउट ही नहीं है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब खर्चा बढ़ाना पड़ेगा तो आएगा कहां से? पैसे तो यहीं से निकलेंगे, पूल तो वही है सारा का सारा। अब पूल भी कम हो रहा है थोड़ा बहुत, जीएसटी के नंबर थोड़े डाउन आए हैं, इनकम टैक्स के इस बार तो थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं, अगली बार हो सकता है वो भी डाउन आ जाए, क्योंकि धंधों के अंदर दिक्कत आई है थोड़ी बहुत लोगों को। तो अब उसमें हो क्या रहा है कि ग्राउंड के ऊपर कंजम्पशन, और कंजम्पशन कम होने का एक सबसे बड़ा कारण मुझे पर्सनली और लगता है, लोग ना ये स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आ गए। स्टॉक मार्केट एक्टिविटी में लोग बहुत ज्यादा है, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो गई, धंधा किसी को करना नहीं है। कोई बंदा कॉलेज पास करके बाहर निकला है, जॉब कर रहा था, ठीक ठाक जॉब मिल रही, उसको 25,000 50,000 की जॉब मिल रही थी, उसको लगा इतने पैसे तो मैं यहीं से कमा लूंगा, उसने पीछे देखे भी ऐसे पैसे आते हुए, आ भी जाते हैं थोड़े बहुत इजीली, यहां उसको लगा चल ठीक है कोई बात नहीं। जियो अगर सट्टा अगर तो बना ही रखा था हमारी एक्सचेंजेस ने सबने, कि रोज एक्सपायरी खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो, उसके पत्ते भी खुल गए धीरे धीरे। अब जो जेन स्ट्रीट वाला केस आया है कि पैसे यहाँ के कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे पैसे, अब वो जो पैसा कमा के ले गया जेन स्ट्रीट यहां से, जो भी 35,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ जो भी ले गया, वो पैसा यहां कंज्यूम हो सकता था, जो भी यहां से कमा के ले गया वो यहां पैसा कंजम्पशन में आता। सेबी की भी पीछे रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बोला कि यहाँ के लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, जो लॉस किया है। अब वो कई लोग कहते हैं कि वो सेबी ने वो कैलकुलेट नहीं करा, उसमें हैजिंग वाले भी लोग हैं, सौदे हैं, ये हैं, वो पता नहीं अब करा है कि नहीं करा। खैर सेबी इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि वो ऐसे सौदों को कैलकुलेट ना करे, खाली एफ एंडो की फिगर उठा ले इसमें इतना लॉस है, क्योंकि हजारों करोड़ के सौदे तो खाली एजिंग के होते हैं, चाहे वो एफ के हों, चाहे एच के हों, चाहे बहुतों के हों, वो तो इसीलिए होते हैं कि भैया कैश का माल पड़ा है, उसके सामने एज कर लिया अपने आप को। तो उसको काउंट करोगे तो ये फिगर मुझे लगता है और ज्यादा होनी चाहिए, 1 लाख करोड़ तो रुकेगी नहीं फिर मेरे हिसाब से। तो कैसे करा है कैसे नहीं करा हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन अभी जो सेबी कह रहा है उस पर जाते हैं वर्ड से ऊपर, कि वो कह रहा है कि यहाँ की जनता ने, रिटेल पब्लिक ने इतना लॉस करा। अब इतना लॉस अगर करा है तो वो पैसा कंज्यूम होना था ना, वो पैसा सिस्टम में आना था, वो पैसा सिस्टम में आया नहीं। अब जिस बंदे का लॉस हो रहा है वो अपनी कंजम्पशन को वैसे टाल देता है, आदतें अपनी वो छोड़ नहीं पाता, स्पेकुलेटिव वाली जो ट्रेडिंग वाली जो आदतें हैं उसकी, उसको वो छोड़ नहीं पाता। अब उसको उसके लिए उसको वो ये सोचता है एक बार चले गए दोबारा मेरे वापस आ जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे पैसे। रिकवरी रिकवरी होती नहीं है कहीं पे, दोबारा और चले जाते हैं। दूसरा ये एसआईपी के थ्रू जो पैसा कट रहा है, अब सैलरी है किसी की 40,000 50,000, उसने 8-10 हजार की एसआईपी बना रखी है, अब एसआईपी अपने आप कट जाती है। अब नेट में तो उसके बाद 30% बचा, मतलब 40,000 की सैलरी तो 30,000 बचे, उसमें से वो टैक्स वैक्स भी पहले कट जाते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं खाली आपको, 40-50 हजार लाख रुपए जो भी सैलरी है, लेकिन टैक्स भी कट गया उसके बाद। उसके हाथ में क्या है, फिर घर की ईएमआई चल रही है, गाड़ी भी उसने ले ली थी उसकी ईएमआई चल रही है। अब घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई छोड़ी नहीं जाती, वो जब तक चल रही है तब तक चल रही है। फिर अपना कंजम्पशन जो खाने पीने का, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, ये वो जो चल रहा है, उसके बाद में बचता बचाता कुछ नहीं है। फिर एक सबसे बड़ा इशू और है, जिसको भी आगे भी डिस्कस करेंगे, कि आईटी कंपनियां इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जॉब क्रिएटर थी, अभी भी हैं खैर, लेकिन ये एआई के कारण कितना बड़ा उन पे ऊपर प्रॉब्लम आएगी और क्या होगा, और कंपनियों के एम्प्लॉयज कितने रहेंगे। काफी लेऑफ्स बाहर भी हो रहे हैं, आप देख रहे हो, यहां भी हो रहे हैं अंदर खाने थोड़े बहुत, लेकिन बाहर नहीं आते। या सैलरियों के अंदर जो डाउन साइकिल शुरू हुई है वो आए हैं। प्लस में जो है इंक्रीमेंट है वो नहीं हुए, इस साल तो अभी हुए नहीं है, इंक्रीमेंट रुक गए, और नई जो हो रही हैं वो जो लोग आ रहे हैं वो दूसरे सेगमेंट में आ रहे हैं। आईटी कंपनियों ने, जो इंडिया की आईटी कंपनियां, उन्होंने सारी जिंदगी लेबरगिरी करी है। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 17 18 के अंदर मैंने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाला था चैनल के ऊपर अपने टीसीएस को लेकर के, टीसीएस ने बायबैक किया था, उस समय बायबैक करते थे ना कंपनियां, तो मैंने डाला था, मैंने कहा तुम बायबैक क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर पैसा पड़ा है, तुम किसी नई चीज में इनोवेट करो, नया कुछ करो, किसी को एक्वायर करो, किसी कंपनी को, अपने धंधे को दूसरी जगह डाइवर्सिफाइड करो। ये सारी जिंदगी अपने आवर्स बेच बेच के, अपने आदमियों के घंटे बेच बेच के कब तक कमाओगे, लेबरगिरी कब तक करोगे?
और करोगे भी तो करते रहो ना, किसने मना किया, लेकिन बाकी जगह कहीं देखना कि नहीं देखना। पैसा है आपके पास में, सिस्टम में है पैसा आपके पास, बाय बैक कर लो जी शेयर। क्या होगा उससे, थोड़े टाइम के लिए ऊपर चले जाए शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं सोचा उन्होंने। उस वीडियो के ऊपर मुझे इतनी गालियां पड़ी भाई, इतनी गालियां पड़ी, भी देख लेना, इतनी गालियां पड़ी उसके ऊपर। क्यों लोग कह रहे हैं आप टीसीएस को ऐसे बुरा भला कैसे कह रहे हो? अरे भाई बुला भला मैं उसके सिस्टम को कह रहा हूं भाई, उसको नहीं कह रहा। उसको कह भी रहा हूं तो सोचो ना तुम, अभी क्या हो रहा है इन यूएस के साथ में। सबसे बड़ी जो एक बोल लो दिक्कत थी कि उसके पास में ना जनता नहीं है काम करने वाली थी, तो उसको ना लेबर बाहर से लेनी पड़ती थी, खासतौर से आईटी की लेबर। और वो आईटी की लेबर ज्यादातर जो प्रोवाइड करता था वो इंडिया करता था। यूएस के पास इसका तोड़ पिछले 10-20 सालों में निकला नहीं कोई। अब उन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया है, और वो है एआई। धीरे धीरे मुझे, मैं ना कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सच बताऊं आपको, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि एआई का जिस तरह से हो रहा है और चल रहा है ना, और यूएस ने जिस तरह से उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करा, और वहां की मार्केटें अभी बेसिकली एआई के स्टॉक ही चल रहे हैं, बाकी तो कुछ चल नहीं रहा वहां पे। आप चार्ट देख लो उठा के, कंजम्पशन के स्टॉक है वहां पे दुनिया भर के। वहां डिफेंस भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा वहां पे। वहां सिर्फ यही चल रहा है बस, खाली एआई चल रहा है बस, और कुछ नहीं चल रहा है वहां पे। तो अब वो जिस हिसाब से उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू करा है, वो इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बहुत बड़ी, स्पेशली यहां की आईटी कंपनियों के साथ। और इन्होंने पीछे कुछ किया नहीं, और अब मुझे ऐसा लगता है इनके पास करने को कुछ है नहीं। मैं आशा करता हूं मैं गलत हो जाऊं, मैं एक्सपर्ट तो हूं नहीं देखो इस चीज का, लेकिन जो मुझे बाहरी तरीके से दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सर दिक्कत तो गहरी है इस बार। इस बार वो नॉर्मल वाली दिक्कत नहीं है, इस बार सीधा चोट जो है ना वो पड़ी है धंधे के मॉडल के ऊपर, कि इनका बिजनेस मॉडल कितना सरवाइव कर सकता है आगे जाके। क्योंकि इन्होंने चेंज तो कुछ किया नहीं, ना प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, ना किसी इनोवेशन में इन्वेस्ट किया। अरे व्हाट्सएप उसने खरीदा, वो कंपनी थी आपकी मेटा, तुम खरीद सकते थे, तुम बना सकते थे। एक सोशल मीडिया है जो इंडियन कंपनी ने बनाया है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इंडियन कंपनी ने बना के फेल हो जाए तो मान सकता हूं, ट्राई भी किया किसी ने, बना के अगर फेल हो गया तो मान सकता हूं चलो ठीक है भाई, आपने बनाया था नहीं, आपका नहीं चला, बनाने की ट्राई भी नहीं करी। सारे सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है सारे यूएस की कंपनी है। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इन्होंने बिना कॉपी के बनाया हो किसी का, कुछ नहीं करा इन्होंने। कहीं पर इतनी चीजें बन रही हैं लेकिन कहीं कुछ नहीं कर रहे, कोई नई इनोवेशन नहीं है, कोई नया आइडिया नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको, अब जो आपकी एनवीडिया है, आपकी माइक्रोसॉफ्ट है, वो ट्रिलियन डॉलर कंपनियां बन चुकी है, यहां भी 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ यहीं घूम रहे हैं सब। कैसे करो, कैसे बनोगे तुम वहां पर? कोई इनोवेशन तुम्हारे पास है नहीं, तुम एक्वायर भी नहीं कर रहे। पैसे आते हैं डिविडेंड बांट दो और या बायबैक कर लो, भाई उस पैसे को दूसरे इन्वेस्ट करो दूसरी जगह, ऐसे तो तुम्हारे शेयर प्राइस बढ़ेगा ही नहीं कभी भी। क्या इनकम, क्या रिटर्न में आ रहा है तुम्हारे उसमें? कुछ नहीं रिटर्न आ रहा। जो आ सकता है, जो पोटेंशियल है, आ तो रहा होगा, जो पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर। आईटी कंपनियां दुनिया में क्या क्या कर रही हैं, आप ताइवान की कंपनियां जाके देखो, चाइना की कंपनियां जाके देखो क्या गजब कर रही हैं, यूएस की कंपनियां जाके देखो क्या क्या कर रही हैं, यहां कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है तुम बनाओ, तुम्हारा चाहिए, हम लेबर दे देंगे तुम्हें, इतने रुपए घंटा लगेंगे, बस ये कर रहे हैं ये। अब उसके ऊपर कितने दिन चलेंगे वो देखते हैं। तो कुल मिला के कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा सा डेंट उस तरफ से भी आ रहा है, और आ सकता है, इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, तो उस ढंग से। तो ये सब चीजें थोड़ी घालमेल है इनके बीच में। अब हमारी इकॉनमी वैसे अभी ठीक है, क्योंकि 140 करोड़ की जनता है, कंजम्पशन तो हमारी नॉर्मली ठीक ही रहती है। लेकिन गवर्नमेंट का अगर पैसा ज्यादा आना बंद हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट अगर जो है जो हो रहा है वो तो हो रहा है, और डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्चा होगा तो डिफेंस पे पैसा जाएगा तो यहां रुक जाएगा, उस वजह से भी थोड़ी सी जीडीपी में असर आएगा। एक इन्फ्लेशन जिन नंबर जो इस बार आए हैं वो कई एनालिस्ट मैंने देखा है खुश हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आरबीआई ज्यादा खुश नहीं होगा इस नंबर को देख के, अगर वो नंबर एक्चुअली सस्टेन करते हैं तो। 2% की इन्फ्लेशन इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अभी वाली स्टेज के ऊपर ठीक नहीं है। डेवलप कंट्री थोड़ा ना बन गए हैं अभी हम,
अभी वाली स्टेज के ऊपर 2% की इन्फ्लेशन, 2.25% की अगर सस्टेन करती है, अभी तो एक नंबर आया, एक महीने का नंबर आया, लेकिन अगर सस्टेन करती है तो वो सही नहीं है सर। वो हमारे फार्मर को मार देगी, वो हमारी कंपनियों को नया प्लांट लगाने से रोक देगी, क्योंकि कोई उनके पास प्राइसिंग पावर ही नहीं है। जो WPI है वो तो माइनस में आ गया इस बार, जो होलसेल का इंडेक्स है। तो इसका मतलब जो जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको तो इंसेंटिव ही कुछ नहीं है पैसा लेने का या पैसा लगाने का, क्योंकि प्राइसिंग ही नहीं है उनके पास। और 2% की इन्फ्लेशन ये बता रही है कि सिस्टम में डिमांड नहीं है। 2% की इन्फ्लेशन तो ये बता रही है कि सिस्टम में डिमांड नहीं है या सप्लाई ज्यादा है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना, या तो सप्लाई ज्यादा है या डिमांड नहीं है। तो इंडिया जैसी कंट्री में सप्लाई ज्यादा तो होने का मतलब ही नहीं बनता इस मौके के ऊपर। कहां से सप्लाई ज्यादा हो जाएगी? इसका मतलब डिमांड में कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन अगर ये एक आध महीने, 2 महीने, एक क्वार्टर का मामला है तो ठीक है, चलो सीजनल भी होती हैं कुछ चीजें। लेकिन अगर ये लंबा चला तो वो भी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। तो कुछ चीजें ना अभी देखनी पड़ेंगी। इन बिटवीन हमारी मार्केटिंग ब्रॉडर वे में ऊपर ही है, बीच में ये हार्ड पैचेस आते रहेंगे, चल भी रहे हैं और भी आ सकते हैं। लेकिन ब्रॉडर ठीक है, अगर आप चुनिंदा शेयर चुनते हो, समझ से चुनते हो, अच्छी जगह पे चुनते हो, तो मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई वैसी दिक्कत है नहीं। लंबी चौड़ी बड़े वाला तो लेवल ठीक ही है। लेकिन ये 2-3 चीजें नोट करना, बाजार में जब आपको आपके आसपास डर ना दिखे ना तो प्रॉब्लम है। जिस दिन लोग ना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाए, डर, अरे छोड़ना बेकार है, कहीं जाना जुना नहीं इसने, वो वो वाला टाइम आना चाहिए। वो टाइम आके ना अच्छा होता है। बड़ा गेन से पहले बड़ा पेन मिलना जरूरी है, इस मार्केट का नियम है ये। बड़ा गेन मिला आपको कोविड के बाद, क्योंकि उससे पहले बड़ा पेन मिला। लेकिन बिना पेन के गेन जो है ना वो टिकता नहीं है। यहां पे प्लेजर और पेन दोनों मिलेंगे तो मार्केट बनती है। बुल और बियर दोनों मिलेंगे तो मार्केट बनती है, अकेले से बाजार कभी नहीं बनता। बाकी सेबी की और भी रिपोर्ट आई थी, सेबी ने और भी काफी कदम उठाए हैं पीछे जेन स्ट्रीट वाले के बाद। तो अभी मुझे लगता है कुछ कदम और आने वाले हैं, और मेरे को पर्सनली ऐसी फीलिंग है कि ये वीकली एक्सपायरी जो है हो सकता है ये नमस्ते हो जाए। पर्सनली ऐसा लगता है मुझे, और बहुत अच्छा हुआ अगर वो ऐसा हो गया तो मार्केट में वॉल्यूम और सीखेंगे। तो ब्रोकिंग कंपनियां जो हैं उनको तो दिक्कत अभी भी आनी शुरू हो जाएगी, थोड़े टाइम में और हो जाएगी थोड़ी सी। ब्रोकिंग कंपनियां भी इतनी सारी खुल गई भाई, बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनियां खुल गई। हमारे टाइम में हम जब करते थे तो सिलेक्टेड कंपनी होती थी, बहुत कम कंपनियां अच्छा काम करने वाली। अब तो लाइन लगा के हर आदमी जिसको देखो वो काम कर रहा है, क्योंकि अब क्या है, मार्केट में लोग हैं ना, सब अपना सब कर रहे हैं अपना काम, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, सब आ गए इसमें। बाकी हमारा काम जो पहले से, हम तो जीरोधा के साथ काम करते थे और उनके साथ पार्टनरशिप भी हमारी पुराना पता होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसके उनके साथ अकाउंट वकाउंट भी खोले होंगे। जीरोधा आज भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं तो एक बार बताऊं आज, अगर कि मतलब मैंने आपको बताया था आपको मैंने कि मैं चाहता हूं 2-3 कंपनियां मार्केट में लिस्ट होने आए और मैं उसमें पार्टिसिपेट। आज तक मैंने आईपीओ में कभी नहीं हिस्सा लिया, आज तक मैंने कोई आईपीओ नहीं खरीदा। लेकिन मैं चाहता हूं 2 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें मैं चाहता था कि वो आए, लिस्ट हों और मैं उनमें हिस्सेदारी लूं कुछ। एक हल्दीराम और एक अमूल। मैंने आपको बोला था अमूल, हालांकि वो उसके ऊपर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लेकिन फिर भी जो ब्रांड है वो अच्छा है। तीसरी कंपनी उसमें शामिल हो गई सर, जीरोधा। अब वो आईपीओ लाते ही नहीं है, क्या करूं? वो लाए तो हम भी कुछ उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा ले लें। जिस लेवल से वो काम करते हैं ना, जिस तरीके से वो काम करते हैं, जितनी ट्रांसपेरेंसी से वो काम करते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई भी एक भी ब्रोकिंग कंपनी, मेरे भी एक जगह अकाउंट नहीं है, 20 जगह अकाउंट है, एक भी कंपनी में से काम नहीं करती जिस ढंग से वो काम करते हैं। अभी पीछे भी उनका कुछ आया हुआ था, उनकी एप्लीकेशन में किसी परमिशन की जरूरत ही नहीं, उन्होंने 0 परमिशन कर दी अपनी एप्लीकेशन। यानी कि आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो फोन के अंदर, तो कोई आपका कैमरा मांगता है, कोई माइक मांगता है, परमिशन दे दो, कोई ये मांगता है, वो मांगता है। वो कह रहे हैं 0 परमिशन कर दिया हमने, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है हमारी एप्लीकेशन में। तो अब पता नहीं, मैंने भी देखा नहीं है अभी, लेकिन कह रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है ना कि आपको ऐसे लोगों के साथ में जुड़ना रहता है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका बढ़िया चल रहा हो और जो ईमानदार हो। ईमानदारी ना खाली हम स्टॉक मार्केट वाले उस काम में है, धंधे में है, यहाँ पर ब्रोकर या जिसके साथ भी आप काम करो, जो भी पार्टनर है आपका, उसके अंदर ईमानदारी वाला भी पार्ट होना चाहिए।
अगर वो ईमानदारी वाला पार्ट आपको दिखता नहीं है ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत आपको कभी भी आ सकती है। पीछे देखा है आपने कई लोगों को आती हुई। और मार्केट तो एक्चुअली में इंडियन मार्केट तो स्पेशली जो एक बहुत बड़े बुल फेज में मेरे को लगता है आई चुकी थी 2020 में। तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी, धीरे 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 धीरे। और अभी पीछे एक थे हमारे कोई जानकर, उनको मैंने बताया कि जीरोधा में माइनर का अकाउंट भी खुल जाता है। उनको तो पहले पता ही नहीं था कि माइनर का अकाउंट, अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है तो भी आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके केयरटेकर आप होंगे, आप ही उसके बिहाफ पे शेयर लेंगे, वो बेच भी नहीं सकता। एफएनडो भी अलाउड नहीं है उसके अंदर, लेकिन अकाउंट उसका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। जीरोधा के अंदर ये फैसिलिटी है, बाकियों के अंदर मुझे पता नहीं है या नहीं है। तो उसको उसका 7-8 साल का था मेरे ख्याल में लड़का, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया चीज है ये तो। उन्होंने अपना अकाउंट खुलाया, उसमें अपनी सेविंग, जिससे पहले गुल्लक में पैसे डालते थे ना, हम बच्चों के नाम के जमा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छे अच्छे शेयर लेकर अपने बच्चों के खाते के अंदर डाल दो। भूल जाओ उसको, बढ़िया शेयर, कंपनी के शेयर। या अगर शेयर चुनने की नहीं है ताकत, तो ईटीएफ ले लो, निफ्टी ले लो, सेंसेक्स ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें ये है कि हाँ ठीक है, अब निफ्टी तो जाने वाली नहीं ना कहीं, वो अपने आप चेंज करते रहेंगे, शेयर इधर उधर डालते रहेंगे, वो ले लो। कुछ भी थोड़ा 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 माइनर के अकाउंट में। हमारे लोगों की सबसे बड़ी गलती कह लो या कमी कह लो या अवेयरनेस की कमी कह लो, ये रह गई कि कभी अब सालों बाद जाके समझ आई स्टॉक मार्केट भी कुछ होता है, इन्वेस्टमेंट कभी ज्यादा करी नहीं, ना पता था इतना ना होता था। और हमारे टाइम में तो इसको जुआ घर माना जाता था। आजकल की जनता खैर इतनी बेवकूफ नहीं है कि जुआ घर माने, लेकिन ये है कि जुआ घर माना जाता था इसको। तो उसमें अब, लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है। अब देख लो एसआईपी के भी फ्लो आ रहे हैं, बाकी लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, लमसम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जिनके बच्चे भी छोटे हैं ना, बच्चों के नाम की इन्वेस्टमेंट करो, और उसको एक, जैसे सोना लेके रखते हो ना घर में, कि सोना पड़ा है चल कभी काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा, या बच्चों के काम आ जाएगा, अभी भी अच्छे कंपनियों के शेयर या निफ्टी ईटीएफ या कोई इस तरह की चीजें माइनर के अकाउंट के अंदर डालते रहो, जिसको छेड़ना नहीं है। आपको पता है कि इसको मुझे बेचना ही नहीं है। माइनर का अकाउंट, अगर बच्चे, मेरे बच्चे माइनर तो नहीं है, मेरे बच्चे तो मेजर हो गए, तो खुद काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जिनके हैं मेरे को लगता है अकाउंट खुलना चाहिए। तो जो भी लोग अगर अकाउंट, कुछ लोगों ने पूछा भी था मेरे से अकाउंट खुलवाना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी है और एक वीडियो भी है कि कैसे खुलवाते हैं अकाउंट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, तो जाके जीरोधा का अकाउंट खुलवा सकते हो। और उसके अंदर मेरे हिसाब से पीछे काफी मुझे आई भी थी सुनने में कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है उन ब्रोकरों के साथ भी हो रही है। दुनिया भर के और प्लान बेचने की कोशिश करते हैं, ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलाते तो कोई आपको इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई आपको कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। इस तरह की फालतू के चक्करों में ना पड़ो भाई। सेबी की जो भी रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो भी वो बता रहा है, वो मेरे हिसाब से आंखें खोलने वाली चीज है। सिंपल सिंपल तरीके से, सीधे सीधे तरीके से नाक की सीध में काम करो और नाक की सीध में चलते जाओ। और मार्केटों के अंदर अच्छा और बुरा दोनों आएगा, ये बात को याद रखो। प्लेजर और पेन दोनों होगा। और अगर आपको खाली प्लेजर प्लेजर मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको डरना चाहिए। मेरे को एक हमारा स्टाफ कहता है कि सर मार्केट में किसी को डर ही नहीं है। मैं कहा सबसे बड़ा डर यही है। वो कहता है सर मार्केट में किसी को डर ही नहीं है। मैं कहा सबसे बड़ा डर यही है कि किसी को कोई डर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा किसी दिन होगा, अब दिन कब आएगा ये पता नहीं, ऐसा किसी दिन कुछ होगा कि एकदम झचकोर देगा, आपको हिला देगा अंदर से। क्योंकि ये मार्केटें हैं, ये आपको प्लेट में थाली में रख के कभी कुछ नहीं दे रही हैं। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अंदर से परेशान कर रहा है, जो सही नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम। आपको पता है 2018 में मैंने एक वीडियो डाला था, उस समय भी इसी तरह की चीजें चलती थी, और मैं कहा था ये 2018 के शुरू में डालता मैंने वीडियो शायद। तो मैंने तब बोला था कि जो हालात मैं ग्राउंड पे देख रहा हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा बैंड बजने वाला है। और उस समय वो छोटे स्टॉक्स में आपने देखा, स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसी तबाही हुई थी ना उसके बाद, क्योंकि वो उतना वैसा वाला सिनेरियो तो नहीं है, खैर आज लगभग उसके कंपैरेटिव होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। इस बार जो पैसा है वो थोड़ा स्टेबल पैसा है, मतलब जो एसआईपी का पैसा। ये भी हमारे यहाँ पे बात हुई थी कई बार के डोमेस्टिक पैसे की सुनामी आने वाली है यहाँ पे, और अभी वो चल ही रहा है मामला, आप देख रहे हो, सुनामी अभी और बढ़ेगी। लेकिन चाहे वो बढ़े, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो, आप एक बात को समझो, बस इस वीडियो का टाइटल नोट कर लेना।
ये जो प्लेजर दिखता है ना, वो लगातार ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई में इंडिया के ऊपर बुल हो ना, तो आपको ये चीजें परेशान करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो कहीं ऐसा ना हो चाइना की तरह कि हम सब कुछ ग्रोथ भी कर लें, सब कुछ कर लें, बना भी ले, पूरा देश हमारा बड़ा भी बन जाए और हमारी मार्केट कुछ करे ही ना, पता चले 10 साल से वहीं खड़े हैं एक जगह के ऊपर। जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना लोगों की, मार्केट सूखने डाल देती है आपको, ठीक है तो यहीं बैठे हो अब तुम, हम नहीं जा रहे कहीं ऊपर। हाई एक्सपेक्टेशन होगी ना, रिजल्ट हमेशा लो हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने को टेपर डाउन करना जरूरी है। प्लस में मार्केट में ये बैड जो पैचेस है ना, इनका आते रहना जरूरी है। और ये जो वी शेप रिकवरियां है ना, ये जो अभी नीचे गया था ऊपर आ गया, ये ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ये ना आपको स्पॉइल कर देती है, पॉइजन का काम करती है ये। 2020 में जिन लोगों ने देखा वी शेप रिकवरी आ गई, वो दोबारा अभी फिर उन्होंने ले लिया माल, वो फिर ऊपर आ गई, तो वो स्पॉइल हो चुके हैं। क्योंकि किसी दिन फिर ऐसा होगा तो उसके बाद फिर ले लेंगे और फिर हो सकता है ना आए। ये वी शेप ऐसे सीधी 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 ऊपर आना ना ज्यादा अच्छा नहीं होता। ये चीजें ना लंबे टाइम में खराब करती हैं, हमेशा आदत पड़ जाती है लोगों को। इस तरह की चीजें ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो कुल मिला के आज के वीडियो में काफी लंबा वीडियो बना दिया। आज तो मैंने आपको 40 मिनट हो गए बोल रहा हूं कॉन्टिन्यूअस बिना रुके हुए। तो मैंने कहा चलो बहुत दिन हो गए, तो सारा जो भी कंटेंट है एक बार हम बात कर ले उस बारे में। तो कुल मिला के मार्केटों के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, ट्रम्प साहब के बारे में बातें कर ली, यूएस इकोनॉमी के बारे में बातें कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर ली, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर ली, एआई के बारे में बात कर ली। बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और सेबी के जो जो कदम आए हैं उनके ऊपर बात करी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वीकली वाले जो एक्सपायरीज हैं उनके ऊपर गाज गिर सकती है, अभी नहीं तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद गिर सकती है गाज उनके ऊपर। और इस तरह के बहुत सारे खेल चल रहे हैं। जरूरत क्या है उसकी यार, उससे कौन सा आपको हैज मिल रहा है? वीकली के एक्सपायरी से कौन सा हैज मिल रहा है भाई, मुझे बताओ ना। 5 दिन टोटल होते नहीं है, 2 छुट्टियां आ जाती हैं उसके बीच में, काय का हैज मिल रहा है आपको? मतलब कोई हैज थोड़ा ना मिल रहा है उसके अंदर आपको, बस खेल रहे हैं, बस सट्टेबाजी कर रहे हैं बस सारा दिन। अब कसीनो खोलोगे तो लोग तो आएंगे उसके अंदर, अब खोलो ही मत ना कसीनो। अब फिर आप लोगों को सोचो, लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए। अरे भाई इतने एजुकेटेड होते तो पता नहीं कहीं पहुंच गए होते आज। लोग इतने समझदार नहीं होते, आपको सोच समझ के खोलना होता है, सोच समझ के काम करना होता है। और फिर ऐसी जगह जहां पर बहुत ही इजी है चीजों का आना करना, लोग बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अंदर आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं लोग। फायदा नहीं है उस चीज का। उसमें क्या होता है, पैसा जो है ना वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव वे में कहीं लगता ही नहीं है। फाइनेंशियल मार्केटों के अंदर जो भी पैसा आता है वो कंस्ट्रक्टिव जगह पे नहीं जा रहा है। आज की डेट में मेरा तो ये भी मानना है कि आज एसआईपी करता है कोई भी बंदा, कुछ करता है, लेकिन उसको अपनी कंजम्पशन जारी रखनी चाहिए अगर वो ये चाहता है उसकी एसआईपी जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। आप अपनी कंजम्पशन रोक के अगर एसआईपी में पैसा दे रहे हो और सारे कैसा करना शुरू कर देते हैं आप जैसे लोग, तो आप ये सोचो जहां आप एसआईपी कर रहे हो, शेयर ले रहे हो, और आप मान लो एक आदमी की सैलरी है जो भी, वो कहता है यार मार्केट के अंदर ना बहुत बड़ी ग्रोथ है यार, आने वाले टाइम में इंडिया तो बहुत बड़ा ग्रो करेगा यार, एक काम करते हैं यार, अपने खर्चे रोक देते हैं यार और ना पैसा ना मार्केट में लगा देते हैं, फिर कल को 2-4 साल बाद अच्छा ग्रो कर जाएगा, फिर कर लेंगे खर्चा, क्या दिक्कत है, दूसरी गाड़ी फिर ले लेंगे, ये बाद में फ्रिज बाद में चेंज कर लेंगे, ये बाद में कर लेंगे खर्चा, घूमने यूरोप बाद में चले जाएंगे, ये या जो भी खर्चा करना है बाद में कर लेंगे। आप क्या कर रहे हो, आप उस मार्केट के चलने में रुकावट बन रहे हो जहां पर आप पैसा लगा रहे हो, क्योंकि आपकी कंजम्पशन से ही तो बाजार चल रहा है। और अगर ये 2-4% लोगों ने सोचा तो ठीक है, अगर 40% लोगों ने ये सोच लिया तो क्या होगा, मार्केट वैसे गिर जाएगा, आपका पैसा लगाया वैसे गिर जाएगा। हर चीज बैलेंस अच्छी होती है, पागलपन इधर और उधर, या तो मैं बिल्कुल, या तो मतलब या तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा या मैं सारा लगा दूंगा। वो एफडी से एफएनओ में मत जाओ, बताया था ना एक बार पहले, आधी दुनिया यहां ये करती है, एफडी या तो एफडी करेंगे एफएनओ करेंगे, बीच में रास्ता ही नहीं है कहीं पे भी। या तो एफडी में जाएगा पैसा या एफएनओ में जाएगा।
अरे भाई बीच में भी रुक जा, कहीं तो रुक जा बीच में। दोनों चीजें एक बैलेंस होनी चाहिए, कंजम्पशन भी होनी चाहिए जिससे इकोनॉमी चलती है, टैक्सेस मिलेंगे सरकार को, सब चीजें होंगी, स्टॉक मार्केट ग्रो करेंगे। एक ये पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में बैलेंस एक जगह कहीं पर भी बढ़ गया, दूसरी जगह दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मेरा ख्याल में आज बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, और ठीक ही लगा होगा वीडियो आपको। जैसा लगा हो लिख के बताना मुझे। काफी लंबा वीडियो बना दिया, 45 मिनट का वीडियो है, फिर भी मुझे लग रहा है आपको अच्छा लगेगा। बहुत दिनों बाद आ रहा है वीडियो, अच्छा लगेगा, देखना इसको, जैसा लगे बताना मुझे। और जैसे भी आपको बताया कि माइनर का अकाउंट खुलवाओ, जीरोधा का लिंक नीचे है, माइनर का अकाउंट खोलते हैं, वो जबरदस्त तरीके से, वीडियो भी है नीचे उनका, एक्सप्लेन करते हैं वो कैसे खुलता है, कैसे खुलता है। माइनर का अकाउंट जरूर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करो, आज से ही शुरू करो इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे के नाम, लंबे समय के लिए बहुत अच्छा है। सेविंग करनी है उसके नाम पे सेविंग करो, ताकि उसकी भी अपनी वेल्थ बने। ठीक है, चलो फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते मतलब जब भी मुझे मौका मिलेगा कोशिश करूंगा अगले हफ्ते आ जाऊं, तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ छोटा मोटा, इतना लंबा वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ये कोशिश करूंगा छोटा मोटा वीडियो कुछ ना किसी चीज के ऊपर डालता रहूं आपके लिए, ताकि आप लोगों का ज्ञान वृद्धि होता रहे, बाकी चीजें होती रहे। तो आज का टॉपिक जो है मुझे ऐसा लगता है पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। प्लेजर प्लस पेन दोनों जरूरी है, एक चीज किसी भी तरफ होगी वो गलत है, उसका रिवर्सल होना ही होना है, ये समझ लो। अब आप ये डिसाइड आप करो, आज की मार्केट में प्लेजर ज्यादा मिल रहा है या पेन ज्यादा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली बार, आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।